वैष्णवों की निष्काम भक्ति। श्री डोंगरे जी महाराज द्वारा लिखित श्रीमद् भागवत रसामृत। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के दूसरे श्लोक में भागवत की प्रस्तावना करते हैं। धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत का प्रमुख विषय है प्रोज्जित कैतव धर्म। कैतव का अर्थ है कपट। जिस धर्म में कपट नहीं है वही निष्कपट धर्म भागवत का मुख्य हेतु है और उसका विषय भी। जो किसी लौकिक वस्तु की इच्छा रखते हैं उसी में कपट है। आप जो कोई सत्कर्म करते हैं तब आपको फल मिलने वाला ही है, पर आप अपेक्षा रखकर सत्कर्म करते हैं तो उसमें कपट है। सत्कर्म भगवान के लिए कीजिए, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कीजिए। आपकी इच्छा हो या न हो, कर्म का फल मिलता ही है। परंतु लौकिक फल की इच्छा रखने वाले व्यक्ति का मन अशांत रहता है। अपेक्षा से अशांति का जन्म होता है। कुछ अपेक्षा है, कुछ चाहिए, और जब कुछ नहीं मिल पाता तब अशांति आती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि कथा में बैठने के लिए अच्छी जगह नहीं मिलती तो 10-5 मिनट दुखी रहते हैं। आपके हृदय में नारायण का निवास है, लक्ष्मी जी के पति आपके हृदय में विराजमान है, फिर आपको क्या चाहिए? किसी से अपेक्षा को न रखकर आप सत्कर्म कीजिए, भक्ति कीजिए। भक्ति भगवान के लिए कीजिए। भक्ति का फल भोग नहीं है, संसार सुख नहीं है, संतति नहीं है, संपत्ति भी नहीं है। कुछ लोग यह समझकर भक्ति कर रहे हैं कि भक्ति करने से भगवान धन देंगे, पर भक्ति का फल धन नहीं है। भगवान की भक्ति भगवान के लिए ही कीजिए। भगवान साधन नहीं है, वे तो साध्य है। भगवान से कुछ और मांगिए। धन मांगने पर भगवान साधन होंगे और लौकिक सुख धन साध्य है। कुछ लोग मंदिर में जाकर भगवान से मांगते हैं, हे प्रभु सभी मनोकामनाएं पूर्ण करना। प्रभु कहते हैं, आज तक मैंने तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण ही की, पर उनका कभी अंत तो आया ही नहीं। एक कामना पूर्ण होने पर दूसरी खड़ी हो जाती है। कई लोग मंदिर में मांगने ही जाते हैं। इससे भगवान को संकोच होता है, क्षोभ होता है। इससे ठाकुर जी धरती पर नजर रखकर विराजते हैं, किसी को दृष्टि मिलाकर देखते ही नहीं है। पंढरपुर में विठलनाथ जी की नजर नाक की नोक पर स्थित है। द्वारका नाथ की नजर धरती पर है। प्रभु का कोई लाडला आ जाए तो प्रभु अनेक विनती करे उनको तो प्रभु नजर उठा के देखते हैं। मंदिर में जो समर्पित करने आते हैं और मांगने नहीं आते, उन्हीं को प्रभु देखते हैं। ऐसे जन प्रभु से कहते हैं, प्रभु मैं कुछ मांगने नहीं आया, आपकी कृपा से मैं सुखी हूँ। मैंने निश्चय किया है कि मैं अपना मन आपको समर्पित करूं। आज से यह दृष्टि मैं किसी की ओर नहीं डालूंगा। आप जिन्हें दृष्टि देंगे उन्हें मन भी देना पड़ेगा। जिन्हें आप दृष्टि रखते हैं वे मन में भी आते हैं। ऐसा सोचिए कि किसी भी मनुष्य को दृष्टि में नहीं रखूंगा, भगवान को ही अपनी दृष्टि में समर्पित करता हूँ। जगत में देखने लायक एक परमात्मा श्री कृष्ण ही है। संत जगत को देखते हैं पर उपेक्षा से देखते हैं। संत की आंखें और मन श्री कृष्ण को समर्पित होते हैं। प्रेम में लेने की इच्छा नहीं होती है। प्रेम में लेने की इच्छा नहीं होती है। प्रेम में समर्पण की भावना होती है। प्रभु आपको धन देते हैं, सुख देते हैं। आपको किसकी जरूरत होती है प्रभु दे देते हैं। प्रभु तो नास्तिक को भी दे देते हैं। मांगने की जल्दी मत कीजिए, मांगने से प्रेम कम हो जाता है। मानव की योग्यता से भी अधिक प्रभु देते हैं, सुख देते हैं, संपत्ति देते हैं। प्रभु को आपकी चिंता है। प्रभु बिन मांगे देते हैं, परंतु मनुष्य को सब कुछ कम लगता है। प्रभु के पास मांगने जाते समय प्रभु को ऐसा लगता है कि यह मांगने वाला मुझे कंजूस समझ रहा है। अरे तुम्हारी योग्यता के अनुसार ही तो मैंने तुम्हें दिया है। आप पूछेंगे
महाराज, हम भगवान से धन मांगते हैं तो इसमें क्या बुरा है? बहुत बुरा नहीं है, पर बहुत अच्छा भी नहीं है। आपके घर में क्या है और क्या नहीं है भगवान जानते हैं। मांगने की जल्दी मत करिए, प्रभु आपको देंगे। प्रभु को देने में संकोच नहीं है, प्रभु अति उदार है। लक्ष्मी जी के पति हैं वे, पर मानव की योग्यता का विचार करके परमात्मा विवेक बुद्धि से देते हैं। जिस तरह माता संतान को विवेक से देती है, बालक कितना मांगता है यह न देखकर कि क्या और कितना कब देना योग्य होगा, इसका विवेक रख कर देती है। घर में लड्डू बने हैं, पर माँ बालक को नहीं देती है, क्योंकि बालक के पेट में अजीर्ण है। आज लड्डू खाने पर बुखार आ जाए तो माँ घर में जो कुछ बनाती है बालक के लिए ही बनाती है। बालक के खाने से माँ प्रसन्न होती है, पर आज वह बालक को लड्डू नहीं देगी। बालक मांगता है पर माँ सुनती नहीं है। बालक रोता है पर माँ उसे नहीं देती। प्रेम के कारण नहीं देती है, बहुत प्रेम है इसलिए ही नहीं देती है। बालक दुखी न हो इसकी चिंता है माँ को। परमात्मा का स्वभाव माता जैसा है। परमात्मा विवेक से देते हैं। प्रभु ने कम दिया हो तो मन को समझाइए मैं योग्य नहीं हूँ, इससे अधिक मुझे दिया है। मुझे अधिक धन मिलेगा तो मेरा मन खराब होगा, इससे प्रभु ने मुझे कम धन दिया है। जिससे बहुत सुख मिलता है वह परमात्मा की भक्ति नहीं करता। प्रभु ने आपको संसार का सुख दिया है तो समझना कि प्रभु ने कृपा की है। आप मन में ऐसी भावना रखिए कि मेरे प्रभु अति उदार हैं, अति प्रेम भरे हैं, मेरी योग्यता से अधिक दिया है, वे मुझे अधिक प्रेम करते हैं, मैं ही प्रेम नहीं करता। मुझे भगवान से नहीं मांगना है, मैं प्रभु को सर्वस्व अर्पण करना चाहता हूँ। वही भक्ति है जिसमें सर्वस्व का समर्पण है। आप प्रभु के हो जाइए। परमात्मा से ऐसा प्रेम कीजिए कि उन्हें आपकी चिंता हो। वैष्णव तो प्रभु से मुक्ति भी नहीं मांगते। हरि के जन्म मुक्ति नहीं मांगे, मांगे जन्म जन्म अवतार रे। नित सेवा नित कीर्तन उत्सव, दर्शन पावे नंद कुमार रे। जगत माही भक्ति श्रेष्ठ जो ब्रह्मलोक में नहीं है रे। निष्काम भक्ति में जो आनंद है वैसा आनंद मुक्ति में नहीं है। वैष्णव प्रभु से मुक्ति नहीं मांगते हैं, मुझे दर्शन दो ऐसा भी नहीं कहते। वैष्णव कहते हैं मैं तो इतना ही मांगता हूँ कि आपकी सेवा करते समय तन्मय हो जाऊं। मांगने से प्रेम का भंग होता है, प्रेम कम हो जाता है। प्रभु से कुछ भी अनजान नहीं है, सब वे जानते हैं। लड़का योग्य होता है तब पिता की समग्र संपत्ति उसे मिलती ही है, पर लड़का अयोग्य होता है तब पिता ही उसे 1 रुपया भी नहीं देता। सुदामा देव की स्थिति दीन थी, घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। सुदामा देव ज्ञानी थे, 6 शास्त्र और 4 वेदों का ज्ञान उन्हें था, पर उन्होंने संकल्प किया था कि ज्ञान उपयोग धन प्राप्ति के लिए नहीं करूँगा। ज्ञान का फल धन नहीं है। उन्होंने निश्चय किया कि ज्ञान का उपयोग परमात्मा के ध्यान में करूँगा। सुदामा देव घर में कथा करते थे, पति वक्ता और पत्नी श्रोता। बाद में पत्नी के कहने से सुदामा देव द्वारका गए। द्वारका में प्रभु ने सुदामा को सम्मान किया। प्रभु ने पूछा, मित्र तुम्हारा संसार कैसा चल रहा है? क्या प्रभु को मालूम नहीं कि इनका संसार कैसे चलता है? ब्राह्मण भूखा है, शरीर पर हड्डियां दिख रही हैं, फटी धोती पहनकर आया है। पर श्री कृष्ण कभी कभी ऐसी लीला भी दिखाते हैं कि मैं निष्ठुर हूँ, मुझे किसी की परवाह नहीं है। भगवान ने पूछा, तब सुदामा देव ने मन बिगाड़ा नहीं, जीभ भी बिगाड़ी नहीं। उन्होंने कहा, बहुत आनंद है, मैं तो आपके दर्शन के लिए आया हूँ। सुदामा ने सोचा कि अपने दुख की बात कहकर मुझे अपने प्रभु को त्रस्त नहीं करना है। मेरा कन्हैया बहुत मृदु है, दुख मेरे पाप के फल रूप है।
प्रभु मुझे ठीक से देख भी नहीं सके और रोने लगे। मैंने प्रभु को त्रस्त करने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ प्रभु को त्रस्त करने नहीं आया हूँ, मैं लेने नहीं आया हूँ। मैं तो इन्हें चावल समर्पित करने आया हूँ। मैं सुना है कि ये राजाधिराज हैं, लक्ष्मीपति हैं, रोज 56 भोग का भोजन करते हैं। क्या मेरे ये भुने चावल स्वीकार करेंगे? भक्ति में समर्पण की भावना होती है। जहाँ कुछ लेने की इच्छा है वहाँ भक्ति नहीं है, मोह है। गुलाब के फूल को देखकर नाक के पास ले जाने का मन हुआ तो वह मोह है, परंतु सुंदर फूल को देखकर ठाकुर जी के चरणों में अर्पण करने की इच्छा जागृत हुई है तो वह भक्ति है। सुख को अपनी ओर खींचना मोह है। प्रेम में परमात्मा को सुखी करने की इच्छा होती है। सुदामा देव ने मांगा होता तो खेल बिगड़ जाता। भगवान उतना ही देते जितना मांग लिया जाता है। सुदामा ने मांगा ही नहीं, अपना सर्वस्व अर्पण किया है। लौकिक दृष्टि से उन्होंने मुट्ठी भर दिया होगा, पर सुदामा के लिए वही सर्वस्व था। परमात्मा ने उसे स्वीकार किया। उसने अपना सर्वस्व मुझे दिया है, मैं अपना सर्वस्व उसे दे रहा हूँ। श्री कृष्ण सुदामा देव को अपना सर्वस्व देते हैं। इतना सब दिया पर प्रभु एक अक्षर तक नहीं बोले। सुदामा के चरणों पर मस्तक रख और कहने लगे, मित्र, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया, पर तुम्हें दूं ही क्या? तुम्हारे आशीर्वाद से ही मुझे यह सब मिला है। तुम्हारे आशीर्वाद में ही सुखी हूँ, इसी से सुखी हूँ मैं। जीव जब जीवत्व छोड़कर ईश्वर के द्वार पर जाता है तब परमात्मा भी ईश्वरत्व भूल जाते हैं। जीव जीवत्व नहीं छोड़ सकता। ईश्वर जीव से कहते हैं तुम मेरे हो, परंतु जीव यही समझ नहीं सकता कि ईश्वर मेरे हैं। इससे जीव दुखी होता है, ईश्वर से विमुख रहता है। सुदामा देव जैसा कोई याचक नहीं हुआ और श्री कृष्ण जैसा कोई दानी नहीं हुआ। भगवान तो परिपूर्ण है, परमात्मा परिपूर्ण ही देते हैं, तो भी परिपूर्ण ही रहते हैं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सुदामा देव की निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्तों को भक्ति में ही आनंद आता है। वैष्णव परमात्मा को अपना सर्वस्व अर्पण कर देते हैं और परमात्मा से परमात्मा को ही मांगते हैं। भगवान ऐसे भक्तों को छोड़ते नहीं हैं। जहाँ भक्ति है वही भगवान है। भक्ति के बिना भगवान नहीं है। भगवान भक्तों के ऋणी रहते हैं। भगवान गोपियों के ऋणी ही रहे हैं। गोपियों की निष्काम भक्ति, गोपी प्रेम अति शुद्ध है। इसलिए उद्धव जैसे ज्ञानी पुरुष गोपियों की चरण वंदन करते हैं। उद्धव का ज्ञान का अभिमान उतर गया है। ब्रजवासी तो ऐसा कहते हैं, उधो सुधो भयो है। उद्धव का जब गोपियों से सत्संग नहीं हुआ था तब तक बहुत अकड़ते थे, बोलते थे। गोकुल गए थे गोपियों को उपदेश देने के लिए, पर गोपियों का सत्संग उन्हें मिला और गोपियों को उन्होंने गुरु बना लिया। उद्धव गोपियों को समझाने लगे, श्री कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ब्रह्मा का चिंतन करो। आंखें बंद रखकर चिंतन करो, ध्यान करो, समाधि लगाओ। गोपी कहती हैं, उद्धव जी, हमारा मन तो एक है और वह श्री कृष्ण के पास है। 2-4 मन होते तो एक मन को समाधि में रख लेती। उद्धव जी खुली आंखों से श्री कृष्ण देख पा रहे हैं, तब आंखें क्यों बंद रखें? जिसे खुली आंखों से जगत दिखाई पड़ता है वह आंखें बंद करके ज्योति का ध्यान करता है, पर जिन्हें वृक्ष में भी कन्हैया दिख पड़ते हैं वे गोपियां क्यों आंखें बंद रखें? कई ज्ञानी पुरुषों को आंखें बंद करने पर परमात्मा दिखाई देते हैं, पर आंखें खुली
रहने से जगत दिख पड़ता है, उनका ज्ञान कच्चा है। खुली आंखों से भी जिन्हें परमात्मा ही दिख पड़ते हैं, उन्हीं ने ज्ञान को पचा लिया है। उनके लिए जगत है ही नहीं। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं, मेरे कृष्ण मेरे साथ ही हैं। मथुरा में तो कोई दूसरे कृष्ण गए होंगे। भगवान के बिना रह ही नहीं सकते और भगवान को भी भक्त के बिना चैन नहीं पड़ता। जिन्हें संसार का सुख मीठा लगता है, उसके पास भगवान नहीं रह सकते। परमात्मा श्री कृष्ण तो सदैव गोपियों के साथ ही हैं। गोपी कहती हैं, उद्धव जी आप कहते हैं ब्रह्म निर्गुण निराकार है, सगुण क्या, निराकार क्या, साकार क्या, यह हम नहीं जानते। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि जब प्रेम से मैं श्री कृष्ण को बुलाती हूँ, तब वे मुझे दर्शन ही दे देते हैं। उद्धव जी, खुली आंखों से भी मुझे श्री कृष्ण ही दिख पड़ते हैं। जहाँ जाती हूँ मुझे मेरा लाला ही दिखाई देता है। उनकी तो ऐसी आदत है कि वे असली स्वरूप छिपाते रहते हैं। उद्धव जी, उन्होंने आपको असली स्वरूप दिखाया ही नहीं है। इससे आप निर्गुण निराकार की बातें करते हैं। एक बार ही जो मेरे श्री कृष्ण का दर्शन कर लेता है, वह उनको एक क्षण के लिए भी छोड़ नहीं सकता। आपको अभी असली स्वरूप के दर्शन नहीं हुए हैं। मेरी तो दृष्टि जहाँ तक जाती है, वहाँ मुझे श्री कृष्ण ही दिख पड़ते हैं। इस वृक्ष में भी श्री कृष्ण है, वृक्ष के पत्ते में भी श्री कृष्ण है। व्यास जी कहते हैं, ब्रह्म व्यापक है, ब्रह्म सर्वत्र है। उसी ब्रह्मा का अनुभव गोपियों को हुआ है। गोपियों को सर्वत्र श्री कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। गोपी कहती हैं, उद्धव जी आप कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा में विराजे हैं, आप उनका संदेश लेकर आए हैं, पर उद्धव जी मेरे श्री कृष्ण तो मेरे ही साथ रहते हैं। मेरे बिना एक क्षण भी उन्हें चैन नहीं है। वे मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। मथुरा में कोई दूसरे कृष्ण होंगे। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर रहते ही नहीं। जहाँ गोपी है वहीं श्री कृष्ण है। उद्धव जी आप कहते हैं कि श्री कृष्ण मथुरा में विराज रहे हैं, पर कल ही वे यमुना के तट पर दिख पड़े थे। सुबह ही मैंने उनकी बांसुरी सुनी है। वे कदम के पीछे वृक्ष पर बांसुरी बजा रहे थे। आप भले ही कहें कि श्री कृष्ण मथुरा में विराज रहे हैं, पर वे तो यही हैं। कल ही मैं यमुना तट पर जल भरने गई, तब अंधेरा हो रहा था और मैं डर गई। मुझे श्री कृष्ण के बिना चैन नहीं है। जब मैं श्री कृष्ण कृष्ण कहती हूँ, तब वे मेरी बाईं ओर खड़े हो जाते हैं। कभी ऐसा लगता है कि वे दाहिने ओर खड़े हैं। उद्धव जी, मुझे अंधेरे में भी कुछ दिखाई नहीं दिया। पग में कांटा लगा। मैं श्री कृष्ण कृष्ण बोल रही थी। मेरे श्री कृष्ण दौड़ते हुए आए। श्री कृष्ण ने उस कांटे को निकाल दिया, मेरे सिर पर पानी का घड़ा रख दिया और मुझे घर तक पहुंचाने भी आए। वे मेरे साथ उन्होंने बातें भी की। अपने लाला से मैंने पूछा, आप तो मथुरा गए थे, कब लौट कर आए? श्री कृष्ण ने कहा, अरे सखी, मैं मथुरा गया ही कब हूँ, मैं तो तेरे साथ ही हूँ। मुझे तेरे बिना चैन नहीं पड़ रहा है। जहाँ गोपी है वहीं श्री कृष्ण है। जहाँ भक्ति है वहीं भगवान है। भगवान को भक्तों के बिना चैन नहीं पड़ता। भगवान की शोभा भक्तों से ही होती है। अगर भगवान के पास भक्त न हो तो भगवान अकेले बैठे क्या करेंगे? भगवान की महत्ता भक्तों द्वारा ही बढ़ती है। श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर रह ही नहीं सकते। गोपी प्रेम से लाला को बांध कर रखती है। गोपी के प्रेम का बंधन परमात्मा भी नहीं छुड़ा सकते। गोपी प्रेम की महिमा अपार है।
एक बार श्री कृष्ण बीमार पड़े। बीमार तो क्या, उन्होंने ऐसा नाटक किया। जब किसी दवा से सफल नहीं मिल रही थी, तब प्रभु ने वैष्णव चरणों की रज मांगी। वैष्णवों के चरणों की रज मिल जाए तो रोग का निवारण हो जाए। श्री कृष्ण की रानियों ने चरण रज की मांग की। रानियों को धक्का लगा, क्षोभ हुआ। प्राणनाथ को चरण रज देने से पाप होता है और नरक में जाना पड़ेगा। नरक में जाने के लिए कौन तैयार होगा? अन्यों से भी चरण रज की मांग की, पर कोई तैयार नहीं हुआ। गोपियों ने जब यह बात सुनी कि उनके श्री कृष्ण बीमार हैं, तब उन्होंने कहा, अगर वे स्वस्थ होते हैं तो अपने चरण की रज देने के लिए हम तैयार हैं। इसके लिए दुख भोगना पड़े तो हम भोग लेंगे। हमारा कन्हैया सुखी होता है तो हम नरक में जाने के लिए भी तैयार हैं। गोपी ने चरण रज दे दी। श्री कृष्ण का रोग नष्ट हो गया। सच्चे निष्काम प्रेम की परीक्षा हुई। निष्काम भक्ति भगवान को प्रसन्न करती है। गोपियों की तरह निष्काम भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। भक्ति जैसा आनंद मुक्ति में नहीं है। मुक्ति भक्ति की दासी है। धन्य वृंदावन धन्य वे लीला, धन्य वे ब्रज के बासी। अष्ट महासिद्ध आंगन में खड़ी, मुक्ति है दासी। भूतल भक्ति पदार्थ ऐसा, ब्रह्म लोक में नहीं है रे। भगवान की सेवा स्मरण करते हुए जो देहभान गवा देते हैं, मुक्ति उनके पीछे पीछे चलती है। इस प्रकार निष्काम भक्ति भागवत शास्त्र का प्रमुख विषय है। भगवान की भक्ति योग के लिए मत कीजिए। भगवान की भक्ति भगवान के ही लिए कीजिए। भक्ति का फल भगवान को ही है। भक्ति का फल भगवान का ही है। भक्ति करने वाले को आनंद में भगवान की अनुभूति होती है। भक्ति का अधिकार सबको दिया गया है। ज्ञान का अधिकार सबको नहीं मिला। चाहे कैसा भी जीव हो, भगवान की भक्ति कर सकता है, परमात्मा की सेवा पूजा कर सकता है। ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है। बंगलों में बहुत विलासपूर्ण जीवन जीते हैं लोग और ब्रह्म ज्ञान की बातें करते हैं। वह योग्य नहीं है। ज्ञान तो वैराग्य पात्र में ही टिकता है। ब्रह्म ज्ञान पारद पारा है। ब्रह्म ज्ञान पारा है। वैराग्य के बिना उसका पाचन नहीं हो सकता। साधन चतुष्टय संपन्न को ही ब्रह्म विद्या का अधिकार दिया गया है। उपनिषद ही वेदांत है। वेद के 3 भाग हैं, संहिता, ब्राह्मण और आरण्य। संहिता यज्ञ रूप है। यज्ञ का उपयोग कैसे करना चाहिए, इसका मर्म ब्राह्मण में है। कंद मूल खाकर, अरण्य में रहकर ऋषियों के निज ग्रंथों की रचना की है, वे अरण्य कहे जाते हैं। वेदांत का अधिकार सभी को नहीं है। कर्म कांड का, उपासना का, इनके भिन्न भिन्न अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि भागवत सबके लिए है। भागवत का आश्रय लेंगे तो भागवत आपको भगवान की गोद में बिठा देगी। जगत ईश्वर, जीव जगत और जीव ईश्वर का ज्ञान भागवत से ही मिलेगा। भागवत ग्रंथ पूर्ण है। शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के लिए जानने योग्य परमात्मा का निरूपण भागवत में है। मत्सर करने वाले के मत्सर करने वाले के लोक और परलोक दोनों बिगड़ते हैं। मन में मत्सर मत रखिए। मन में स्थित मत्सर को निकालेंगे तो मनमोहन का स्वरूप मन में बैठ जाएगा। मन शुद्ध रखिए, निर्मत्सर रखिए। किसी जीव के प्रति दुर्भाव रखेंगे तो ईश्वर के प्रति दुर्भाव रखने जैसा होगा। जैसी भावना आप दूसरे के लिए रखेंगे, वैसी ही भावना दूसरे आपके लिए रखेंगे। दूसरे के साथ बैर रखने वाला अपने से ही बैर रखता है, क्योंकि सबके हृदय में ईश्वर बसते हैं। मनुष्य निर्मत्सर नहीं है बनेगा जब तक उसका उद्धार नहीं होगा। यह कथा इतनी मधुर है कि जो सुनता है उसका पाप जल जाता है। उसके हृदय में भगवान
प्रविष्ट होते हैं। कथा के सिद्धांतों को याद रखकर जो जीवन में आचरण करता है, जो निरंतर भक्ति करता है, वह तर जाता है। जानना कठिन नहीं है, जीवन में उसका उतारना कठिन है। कथा करने वाले बहुत हैं, कथा करने वाले और कथा सुनने वाले भी बहुत हैं, पर कथा के एक एक सिद्धांत को जो जीवन में उतारने वाले और निरंतर भक्ति करने वाले बहुत कम हैं। भोजन की बातों से संतोष नहीं होता, भोजन करने से तृप्ति होती है। ज्ञान जब क्रियात्मक नहीं होता, जब बोध बन जाता है। ज्ञान जब क्रियात्मक बनता है तब लाभ होता है। अकेले शुश्रू भी नहीं, कृति भी नहीं। ज्ञान के अनुसार कार्य कीजिए। ज्ञान के अनुसार कार्य न करने पर कार्य के अनुसार ज्ञान हो जाता है। मानव मूर्ख नहीं है, वह ज्ञानी है, पर ज्ञान के अनुसार कार्य नहीं करता। कुछ लोग ऐसा मान रहे हैं कि व्यवहार में तो थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। यह उनकी भूल है। व्यवहार शुद्ध रखिए। भक्तिपूर्वक भागवत की कथा सुनने वाला निष्काम और निर्मत्सर बनाता है। निगम कल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखाद मृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का दिव्य रसात्मक फल है। भक्ति रस का, प्रेम रस का पान कीजिए। भक्ति प्रेम में मन को निमग्न रखिए। भक्ति में संतोष न रखिए। भक्ति की समाप्ति न कीजिए। हो सके तो भोग की समाप्ति कीजिए। बहुत सुख का भोगना उचित नहीं है। बहुत सुख भोग पर अनेक बार भोगा, पर आज तक शांति नहीं मिली किसी को। मैं अब सुख भोगना नहीं चाहता। मन से ऐसा निश्चय कीजिए। वैष्णव भोग की समाप्ति करते हैं, वैष्णव कभी भी भक्ति की समाप्ति नहीं करते। भक्ति कब तक? रस आलयम अर्थात लय पर्यंत भक्ति करनी है। जीव परमात्मा से मिल जाए, उससे एक रूप हो जाए, उसे लय कहते हैं। भक्ति निरंतर करनी है। भक्ति जीवन की अंतिम सांस तक करनी है। मंगलाचरण में प्रस्ताव का थोड़ा भावार्थ समझाया। अब कथा का आरंभ होता है। जय जय श्री राधेश्याम।